जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि 2023-24 में भारत सरकार हमारी वार्षिक आय से किस तरह से टैक्स वसूलेगी, क्या क्या दरों में छूट मिली है, क्या क्या हमें फ़ायदा है। इस बारे में हम विस्तार में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि भारत सरकार क्या तरीके अपनाई है। तो नया वित्तीय वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो नया वित्तीय वर्ष कब से शुरू होगा? 2023-24 का 1 अप्रैल से। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में की और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। तो हम जानते हैं पहले पॉइंट को कि किस तरह से टैक्स में छूट मिलेगी हमें। तो इस बार क्या फ़ायदा रहा है, तो ध्यान से समझें आप। 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख छूट कर दी है, ये आपको समझना है। 7 लाख तक व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देगा, तो ये एक अच्छी फायदे की बात रही है इस बार। तो आपको मैं बता दूं पूरा क्लियर, इस वित्तीय वर्ष से कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए कोई भी निवेश की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। नए पॉइंट को समझेंगे कि नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। जो नई आयकर व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। तो ये 1 अप्रैल 2023 से नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू की जाएगी। लेकिन आप अभी भी पुरानी व्यवस्था को चुनने में सक्षम होंगे। जो पुरानी होगी उसको भी चुनने में सक्षम होंगे। किस तरह से होंगे, किस चीज़ में होंगे, इसको आप ध्यान सुने। वेतन भोगी और पेंशन भोगी के लिए 15.5 लाख रुपए से अधिक कर योग्य आय के लिए नए प्रणाली की मानक कटौती कितनी होगी? नए मानक प्रणाली की 52,500 रुपये होगी। अब हम देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या बचत की घोषणा की है, तो उनके लिए क्या फायदेमंद रहा है, इस चीज़ को आप समझेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। तो किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को प्रॉफिट मिलेगा? तो नई प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब साल में वो अब 30 लाख तक अपनी जमा पूंजी रख सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर बात की जाए मासिक आय योजना के लिए, तो मासिक जो है ना, ईयरली नहीं, मंथली मंथली योजना के तहत एकल अगर खाता है, एक खाता है, तो 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि जो वरिष्ठ नागरिक मासिक आय मतलब मंथली अगर जमा कर रहे हैं एक खाते में 6.5 लाख रुपए से अधिक, कितना कर दिया गया है? अब 9 लाख इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। मान लीजिए कोई वरिष्ठ नागरिक संयुक्त रूप से खाता खुला है, कंबाइंड खाता खुला हुआ है, तो उसकी कितनी कर दी है मंथली? 7.5 से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। 7.5 से बढ़ा के 15 लाख सालाना कर दी कि इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब छुट्टी भत्ता, अब छुट्टी यात्रा भत्ता पर किस तरह से हमें छूट मिलेगी और कितना फ़ायदा है, तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। 2002 तक 3 लाख रुपए का इसमें भत्ता था, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए कर दिया गया है छुट्टी यात्रा भत्ता। तो यहाँ पर अच्छी खबर है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए। अब देखिए आप, लाइफ इंश्योरेंस जो बीमा है ना, जो बीमा होते हैं उस पर भी अब भारत सरकार टैक्स लेगी। तो इसमें थोड़ी सी राहत नहीं है, इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख से अधिक के जो प्रीमियम वाले जीवन बीमा राशि होंगी, 1 अप्रैल से उन पर टैक्स देना पड़ेगा। बजट में यह घोषणा बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 5 लाख से अधिक जो प्रीमियम इंश्योरेंस होंगे, लाइफ इंश्योरेंस, उन पर भारत सरकार 1 अप्रैल से क्या करेगी? टैक्स लेगी। अब देखेंगे कि आयकर की स्लैब क्या है, ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में आता है। तो वीडियो को पूरा समझें, मैं आपको पूरा गुणा भाग करके समझाऊंगा किस तरह से आयकर स्लैब है, नई दरें किस तरह से हैं। तो आप देखें ध्यान से। आयकर स्लैब 2023-24 में आपको समझना है, अगर आपकी सालाना आय क्या है और उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा, इस चीज़ को आप समझें। माना कि आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए है, तो इस पर बिल्कुल भी भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी। अब आगे की ओर देखेंगे, अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है, तो 3 लाख तक तो आप टैक्स फ्री हैं। लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितने रुपए हो रहे हैं? उसके बीच में आपके 3 लाख रुपए हो रहे हैं। 3 लाख से 6 लाख के बीच आपके 3 लाख रुपए हो रहे हैं, तो इस पे भारत सरकार 5% टैक्स लेगी। कितना परसेंट टैक्स लेगी? 5%। तो 3 लाख का जो 5% होगा वो कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो आप, सॉरी, 15,000। तो आपको 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 15,000 टैक्स देना पड़ेगा।
मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय जो है इनकम 9 लाख रुपए मंथली है। अब आप देखना कि 9 और 6 के बीच में जो डिफरेंट है वो कितना है, 3 लाख का। अब अगर इनकम 9 लाख तक है तो उसे 10% देना पड़ेगा। किस तरह से देना पड़ेगा कि भैया आपको देखो यहाँ पर 6 से 9 के बीच में 10% देना ही है, तो 3 लाख आ रहा है इसके बीच में, तो 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000। तो आपको 30,000 जे पे करना पड़ेगा 6 से 9 के बीच में 3 लाख पे। और जो हमारा 3 लाख से 6 लाख के बीच में था उस पर आपको कितना देना पड़ रहा था, उस पर आपको 15,000। तो टोटल टैक्स कितना बन गया, पुराना 15,000 और जो नया 30,000, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 45,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप 9 लाख रुपए महीने कमाते हैं। ऐसे ही देख लेते हैं कोई व्यक्ति अगर 9 से 12 लाख के बीच की इनकम रखता है, तो आप ध्यान से समझेंगे, पूरे वीडियो देखते रहेंगे अच्छे से, कि भैया 15% टैक्स देना पड़ेगा उसको अगर उसकी सालाना आय 12 लाख है। किस तरह से देना पड़ेगा, ध्यान समझें। 9 और 12 के बीच में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 15% देगा वो, तो कितना हो जाएगा, 45,000 ये इधर देगा। और 45,000 9 लाख तक दिया था, जो कि हमने यहाँ पर आपको समझाया था। तो टोटल कितना टैक्स बन गया, अगर 9 लाख रुपए उसकी इनकम है तो उसे 90,000 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की अगर इनकम 15 लाख रुपए है तो किस तरह से वो टैक्स पे करेगा, इस चीज़ को आप समझें। तो किस तरह से टैक्स पे करेगा वो हम आपको बताते हैं। अगर 15 लाख इनकम है तो उसे 20% से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 12 से 15 के बीच में कितने लाख रुपए हो रहे हैं, तो 3 लाख रुपए हो रहा है, उस पर 20% लगेगा, मतलब 60,000 देगा। और पुराना 12 लाख तक, तो 12 लाख तक पुराना कितना लग जाएगा, 90,000। तो 60 और 90 कितना होता है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए उसे पे करने पड़ेंगे अगर उसकी 15 लाख इनकम है सालाना। अगर किसी व्यक्ति की आय 15 लाख से ऊपर है तो उसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आय 15 लाख तक है तो उसे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि 15 लाख से ऊपर आय हो तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसे। माना किसी व्यक्ति की आय 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए उसकी इनकम है, तो 20 और 15 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 5 लाख का। तो 5 लाख पे वो कितना पे करेगा, 30% टैक्स। तो 5 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 15 लाख, सॉरी 1.5 लाख टैक्स हो जाएगा। 1.5 लाख टैक्स हो जाएगा यहाँ पर। 5 लाख का 30%, 1.5 लाख टैक्स हो गया। तो पहले, इससे पहले आप देखेंगे कि 15 लाख हो रहा है, तो 15 लाख पे कितना, 1.5 लाख आपका था टैक्स। अब देखो 20 लाख से 3 लाख जी मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा उसे। 15 और 20 के बीच में उसे यहाँ पर 3 लाख उसे टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसे अगर उसकी इनकम 20 लाख रुपए है तो उसे टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे टोटल जो टैक्स पे करना पड़ेगा 3 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है तो। जैसे कि 20 लाख मैंने उदाहरण लिया, तब आपको यहाँ पर 3 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।